हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिटेल स्टडी। आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जो कि हमने गणित मंत्री क्लास 9 एनसीईआरटी बुक से लिया है। और क्वेश्चन नंबर 2 हमें सोल्व करना है इस फिगर के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्वेश्चन 1 हमने लास्ट वीडियो में सोल्व किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट बी एंड open into the bathroom, but it hit the wardrobe, and are there changes you would suggest in the door is made wide। देखिए, हमें इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो बाथरूम का डोर है, तो रियांस का जो बाथरूम है हमें वो देखना पड़ेगा कि इधर है उसका डोर। तो देखिए यहाँ पर B2 और ये B1, ये इसका डोर हमने जब 1.1 में पढ़ा था तो यहाँ पर हमें डोर के दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे। ठीक है, ये बाथरूम का जो हमें कोऑर्डिनेट दिया गया है, यहाँ पर इसका बाथरूम खुलता है। अब वो कहता है ओपन इट्स इनटू द बेडरूम विल हिट द वार्डरोब। तो क्या इस वार्डरोब को ये हिट करेगा यहाँ पर? तो ये बताना है एक तो हमें। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। तो पहले हमें ये ही हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। उसके बाद डोर की हम विड्थ फाइंड करेंगे। विड्थ हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी फाइंड की थी, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे फिर से करना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए इसके जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं हमें, हम वो लिखते हैं यहाँ पर। हमें डोर जो दिया गया है, विड्थ ऑफ द डोर, विड्थ ऑफ डोर जो हमें दी गई है वो हमारा है B1 और B2 पॉइंट से मिलकर बना है। ठीक है, B2 एंड B1। तो B2 पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखिए ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो B2 पॉइंट हमारा होगा y पर 4, y 4 है, और क्योंकि ये y की लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे x की कोई वैल्यू नहीं होती तो वो 0 हो जाएगा। यानी पहले x का कोऑर्डिनेट लिखेंगे फिर y का। ठीक है, लाइन के ऊपर है, y की लाइन के ऊपर है, तो x का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अब देखिए B1 पे आते हैं। B1 हमारा ये पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर 2 और 1 के बीच में यहाँ पर B1 है। तो B1 की हाइट वर्टिकली कितनी है? 1.5 है ना। और इसका जो एक्स एक्सिस के लिए इसकी वैल्यू क्या है? 0 है। तो ये हो जाएगा 0 और 1.5। तो हम इसमें विड्थ ऑफ द डोर निकालेंगे, सिर्फ y के कोऑर्डिनेट्स का हम माइनस करेंगे। तो आ जाएगा 4 माइनस 1.5, 4 माइनस 1.5 लिखेंगे हम। इसे यहाँ से हटा देते हैं। 4 माइनस 1.5, 4 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 2.5 यूनिट। तो ये हमारा क्या आ गया? विड्थ ऑफ द डोर। अब देखिए, ये जो हमारा डोर है वो कहाँ ओपन होगा? यहाँ से, यहाँ पर हिंज है, मतलब यहाँ पर ज्वाइंट है। ठीक है, तो इधर खुलेगा ये ऐसे, इस तरह से खुलेगा। इसका जो सर्कल बनेगा वो इस तरह से बनेगा। तो जब ये ऐसे खुलेगा हमारा दरवाजा, तो ये कितना स्पेस लेगा इधर? जो इसका जो रेडियस बनेगी वो कितनी बनेगी? 2.5, जो अभी हमने फाइंड आउट करनी है। अभी फाइंड आउट हमने किया है यहाँ पर। और हमें ये डिस्टेंस चेक करना है कि जहाँ, जब ये दरवाजा खुलता है तो वार्डरोब से ये कितनी दूरी पर है। क्योंकि जब ये इससे कम दूरी हुई तो इसका मतलब ये इसको हिट नहीं करेगा। तो हमें जो W1 पॉइंट है ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। W1 वार्डरोब फ्रॉम द वॉल कितना है? ठीक है, W1 और से W4 तक, ये देखिए ये W1 है और ये W4 है। तो ये जो लाइन है इसका हमें निकालना पड़ेगा ये कितना है। ठीक है, तो वार्डरोब निकालेंगे हम यहाँ पर। वार्डरोब फ्रॉम डोर, डोर से कितनी दूरी पर है वार्डरोब? ना 2.5 यूनिट का। ठीक है, तो वार्डरोब फ्रॉम डोर जो है वो हमारी है 3 यूनिट के डिस्टेंस पर, 3 यूनिट के डिस्टेंस पर। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हम लिख सकते हैं डोर विल नॉट हिट द वार्डरोब बिकॉज, यहाँ लिख देंगे हम पूरा, डोर विल नॉट हिट वार्डरोब बिकॉज, रीजन क्या देंगे हम इसका? रीजन होगा width of the door is lesser than, width of door is lesser
देन डिस्टेंस फ्रॉम B1 टू W1 इज 3 यूनिट, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट पर है और डोर हमारा 2.5 यूनिट पर खुलता है, तो वो उसको हिट नहीं करेगा। अब सेकंड उसने पूछा है कि एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर मेड वाइड, अगर इस दरवाजे को चौड़ा कर दिया जाता है, ये 2.5 है, अगर इसको 3 कर दिया जाए तो ये हिट करेगा, तो फिर क्या सजेशन आप दे सकते हो कि हिट ना करे? तो या तो हमारे पास एक रीजन सॉल्यूशन ये है कि ये जो डोर है वो अंदर की साइड खुले, ठीक है। दूसरा हमारा ये हो सकता है कि हम इस वार्डरोब को थोड़ा इधर मूव कर दें, ठीक है। दो ही सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके। तो सॉल्यूशन लिखेंगे अब हम इसके। इसका सॉल्यूशन फर्स्ट तो ये हो सकता है कि डोर शुड ओपन इनसाइड बाथरूम। पहला तो ये हो सकता है बाथरूम के अंदर ये डोर खुले। सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि हम वार्डरोब को थोड़ा मूव कर देते हैं अंदर की साइड, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा हो सकता है वार्डरोब शिफ्ट या मूव राइट साइड। तो ये दो सॉल्यूशन हम इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन के आंसर के लिए दे सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है, लुक एट द रियान्स बाथरूम, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स। ये रियान का बाथरूम है, ये जो दिया गया है ब्लू कलर में, ठीक है। ये पूरा बाथरूम है, तो उसके 4 कोऑर्डिनेट होंगे डेफिनेटली, आर, पी, ओ एंड एफ, ये 4 कोऑर्डिनेट है। अब इन चारों कोऑर्डिनेट कॉर्नर्स के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ये 4 कॉर्नर्स के हमें क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स। तो चलिए लिखेंगे हम यहाँ पर एक एक करके। सबसे पहले हम लिखेंगे ओ। तो ओ जो हमारा पॉइंट कहाँ है, ओ यहाँ है हमारा, ओ पॉइंट हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो ओ पॉइंट के लिए हमारे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ओ पॉइंट क्योंकि एक्स एक्सिस पर लाई है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस 0 हो गया, और वाई के लिए हो गया ये क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2, व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन रियान्स बाथरूम एंड राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 कॉर्नर्स। ये जो बाथरूम है इसका जो शावर एरिया है, देखिए ये जो शावर एरिया है, मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ। ये शावर एरिया है, यहाँ से ये लाइन, ठीक है, और फिर ये इधर जाती है, ये है, और ये जो चारों लाइनें हैं ये क्या है, इसके बाथरूम का जो शावर एरिया है, ठीक है, बाथरूम के अंदर का शावर एरिया। इस शावर एरिया के 4 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, एस, ये एच है, ये डब्ल्यू है, और ये आर पॉइंट है। ये आर पॉइंट है, ये डब्ल्यू है, ये एच है, और ये एस पॉइंट है, ठीक है। तो ये इसने हमसे शेप पूछी है, तो देखिए ये जो आर डब्ल्यू है, ये लाइन एस एच के क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन में, आर डब्ल्यू इज पैरेलल टू एस एच, बट आर एस इज नॉट पैरेलल टू डब्ल्यू एच। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। आर डब्ल्यू एस एच के पैरेलल है, लेकिन आर एच डब्ल्यू एच के पैरेलल नहीं है। इसे मैं फिर से नीट एंड क्लीन लिख देती हूँ, थोड़ा समझने में ये इजी रहेगा। आर एस इज नॉट पैरेलल टू डब्ल्यू एच, ठीक है। अगर एक पेयर पैरेलल होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का और दूसरा पेयर उसका पैरेलल नहीं होता है, तो वो शेप क्या होती है फ्रेंड्स, ट्रेपीजियम। द शेप ऑफ शावर एरिया, शावरिंग एरिया इज ट्रेपीजियम, ठीक है। ये हमने फर्स्ट पार्ट का आंसर दे दिया। अब इसके सेकंड पार्ट का, ये 3 का सेकंड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है, तो थर्ड पॉइंट को हम नोट करेंगे, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ फ्रेंड्स हमें ये भी बताना है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स। तो 4 कॉर्नर्स हमारे कौन कौन से हैं, एस, एच, डब्ल्यू एंड आर। तो पहले हम इनका कोऑर्डिनेट बता देते हैं। तो देखिए एस पॉइंट कहाँ है हमारा, यहाँ पर। तो हॉरिजॉन्टली ये कितना है, यहाँ पर देखिए ये हॉरिजॉन्टली -6 है, इसी के ऊपर ये लाइन खड़ी है, और यहाँ पर भी ये 6 है। तो -6 एंड 6, ये ऐसा हो गया कोऑर्डिनेट। अब आते हैं एच पॉइंट पर। एच पॉइंट हमारा यहाँ है, तो ये हॉरिजॉन्टली कहाँ है, -3 पर।
तो x का कोऑर्डिनेट हो गया -3 और वर्टिकली ये कहाँ है, तो इधर मूव करेंगे हम, इधर मूव करेंगे तो ये हमारा है 6, तो ये आ गया हमारा 3 एंड 6। अब जो हमारा W है पॉइंट, उसे लेंगे, ये हमारा पॉइंट W है यहाँ पर। तो ये जो W पॉइंट है इसके लिए देखिए यहाँ पर नीचे नीचे इसका मैच करेंगे, हॉरिजॉन्टली ये लाइन कहाँ आती है -2 पर, और वर्टिकली ये कहाँ है, यहाँ से देखेंगे तो ये 8 के बाद क्या आता है 9, क्योंकि 8 नंबर लिखा है 9 लिखा नहीं है, ठीक है। लास्ट में हमारा ये जो पॉइंट है R, इसके कोऑर्डिनेट हमने अभी फाइंड आउट भी किए थे। तो ये हॉरिजॉन्टली देखिए किस पर, यहाँ पर 6 पर है, -6 पर है, और वर्टिकली ये कहाँ है 9 पर। तो इसके कोऑर्डिनेट आ गया -6 एंड 9। तो इस तरह से हमने चारों के ही कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर दी। चलिए पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 हमसे पूछ रहा है, मार्क ऑफ अ 3 फीट एंड 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन। तो क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि जो वॉश बेसिन है उसके पास हमें जो एरिया, जो स्पेस बनाना है वो 3 फीट एंड 2 फीट का है, और दूसरा हमारा जो है टॉयलेट के लिए, और उसके लिए जो हमारा दिया गया है 2 फीट एंड 3 फीट है। तो सबसे पहले तो हमें इसे ये ध्यान रखना है हमने कि जो 2 फीट और 3 फीट दिया है उसके हमने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर ले, मतलब ये देख लेना है, देखिए ये एक्स के लिए है, ये वाई के लिए, क्योंकि पहली वैल्यू एक्स के लिए होती है और दूसरी वाई के लिए होती है, ठीक है। अब वाश बेसिन पे आते हैं, वाश बेसिन कहाँ है हमारा, यहाँ पर। तो यहाँ हमने एक्स का कोऑर्डिनेट लेना है 3, 3 मूव करना है, 1 2 और ये 3 यहाँ तक, ठीक है। और वाई के लिए हमें जाना है 2 यूनिट के लिए, तो वाई के लिए 2 यूनिट हम जाएंगे वर्टिकली। तो इस तरह से ये एरिया हमारा बन जाएगा, यहाँ तक ये स्पेस बन जाएगा जो हमने स्पेस बनाना था यहाँ पे। तो यहाँ पर ये स्पेस हमारा बन गया है, इस अननेसेसरी लाइन को हम हटा देंगे, ठीक है। ये स्पेस हमारा बन गया है, और दूसरा स्पेस हमें बताना है टॉयलेट के पास 2 फीट एंड 3 फीट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तक हमने कितना लेके जाना है एक्स के लिए 2 फीट, तो यहाँ पर हम 2 यूनिट तक ही जाएंगे, ये 2 यूनिट है। अब हमें फाइंड आउट करना है जो बाथरूम का हमने स्पेस बनाया है, यहाँ पर ये जो आउटलाइन बनाया है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। तो पहला तो P है हमारा, ठीक है, P पॉइंट है, 4 पॉइंट हमारे इसके हैं। तो एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट अभी भी हमने फाइंड किया था, -6 x का है, और y पे लाइन गई ही नहीं है, वर्टिकली 0 है ये, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट यहाँ पर है, तो ये कोऑर्डिनेट हमारा -3 है x के लिए, और ये पॉइंट भी वर्टिकली नहीं गया है, तो ये 0 हो जाएगा। थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पर है ये, तो ये देखिए वर्टिकली, पहले हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं, ये -3 पर है, और जब हम ऊपर जाते हैं ऐसे वर्टिकली तो ये पॉइंट हमारा 2 पर है। तो ये पॉइंट हो गया -3 एंड 2, और इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली देखते हैं ये -3 पर है, और वर्टिकली ये 2 पर है, तो -6 एंड 2। फोर्थ पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा आएगा -6 एंड 2। चारों कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर दिए हैं, ठीक है। यही हमें इस क्वेश्चन में के इस पार्ट में फाइंड आउट करना था। तो क्वेश्चन 4 जो थोड़ा एक लेंदी क्वेश्चन है, ग्राफ से रिलेटेड है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखेगा। राधे राधे स्टूडेंट्स एंड बाय बाय।